और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो यूडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर एलडी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की। और ये बिल्कुल 100% सही होगी। और एक दो क्वेश्चन जो अगर अलग पीछे आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। वैसे तो ये ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है और आपके आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब आपको पूरा इसको देख लेना है और मैं तेज़ी से कराऊँगा, आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर ऐसा लेखपाल का पेपर आ गया तो फिर मेरिट क्या जाएगी। तो आप देखकर बताएं कि फ़िलहाल किस तरह का पेपर इसका रहा लेवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका 1857 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सभी जानते हैं सर सैयद अहमद खान। और दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो जो पहली शताब्दी के आसपास जो है चौथी जो संगति थी वो मानी जाती है। चौथी संगति हुई थी, अश्वघोष जो है इसके अध्यक्ष थे। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस में आपका मौर्य वंश और गुप्त वंश भी हैं। आगे बढ़ते हैं, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो देखिए शिवाजी की जो थी वो अष्टप्रधान थी। बात कर जाए कृष्णदेव की तो इसमें अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस पूर्ण अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य आप जानते हैं कि लाहौर जो सेशन था उसके अंदर रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर जो है 4 का आंसर ए हो जाएगा। आगे है आपका, फिर इधर आते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 है निम्नलिखित में किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो ये ऑप्शन देख लें, जैसे इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा साम्राज्य के बीच में नहीं हुई थी। आप सभी जानते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। बताइए पानीपत का द्वितीय विश्व जो है युद्ध कब हुआ था। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करें। आगे क्वेश्चन है आपका 6 असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। आप जानते हैं कि जब 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था तो उससे जो है असंतुष्ट होकर गांधी जी ने ये आंदोलन को बंद कर दिया। 6 का आंसर ए होगा। इसी तरह 7 क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्य के नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1917 में चंपारण और गांधी जी का पहला आंदोलन था। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर 8 का आंसर बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को इस पद की शपथ दिलाते हैं। आगे है 9 क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। इजी क्वेश्चन, 12 अनुसूचियाँ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहा जाता है। इसको हिंदी में आमुख कहा जाता है और इंग्लिश में प्रेमबल इसको कहते हैं। ये भी ईजी क्वेश्चन है। आगे 11 क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आप जानते हैं लोकसभा के लिए 25 साल, इसी तरह से विधानसभा के लिए भी 25 साल आयु है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश से पहले फिलअप है, फिर है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का स्रोत क्या है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 13, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसके अंदर त्रिस्तरीय सरकार ये भी संविधान की है। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार ये भी है। और लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी तो उसमें जो अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आ गए 16 क्वेश्चन आंसर, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं कि ये जो है देहरादून में स्थित है। आगे है आपका, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है वो आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। आगे क्वेश्चन है आपका 19, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है। तो आप जानते हैं 32वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद 32 के अंदर जो है 5 प्रकार के रेट हैं तो उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और 32 जो आप जानते हैं कि 32 में जो अनुच्छेद है किसके अंडर आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो ये 20 में इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आगे है
21 क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर जिसको कहा जाता है वो है आपका O, और जो ग्राही कहा जाता है उसको कहते हैं AB। 24 का आंसर देखिए, 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आप जानते हैं जो मौद्रिक नीति जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो RBI बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको कहते हैं स्टेमन या फिर पुंकेश्वर सॉरी। आ गया 26 क्वेश्चन, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहता है? तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत जो है वो अधिचर्म, ये एपिडर्मिस कहलाती है। और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ था आपका जो अभी पैट का एग्जाम होता उसमें। आगे है 27 है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, तो क्यों होती हैं? इसका कारण है कि उनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण जो उनमें करंट आता है। 28 का आंसर है, आप देखेंगे उस परियोजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। तो ये इंपॉर्टेंट रखें, ये थोड़ी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना जिसका नाम है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ योजना याद रखें, ये जो चलाई गई है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यह है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान टोटल लिटरेसी जो अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले केरल में शुरू किया गया था। 31 क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया है? तो ये आपका बीजापुर कर्नाटक में जो है वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है? पृथ्वी 1 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? तो दरअसल ये जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ना कि अमेरिकन डॉलर। तो ये जो है जहाँ से हमें PDF मिली है तो उन्होंने बहुत जो है सही करके इसको लिखा है, क्वेश्चन गलत होगा तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिलहाल ये जो है ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। आगे है 24 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो इसने जो है फुआको को भी जो है पीछे छोड़ दिया है, जो जापान का था, और ये दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम आपका क्या है? फ्रंटियर, और ये है USA का। आगे 35 क्वेश्चन, जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? फिलहाल तो ये दुनिया में पहला है और अच्छी बात है, UP के अंदर स्थापित है, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 35 के आंसर के ये है आपका चित्रकूट में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास की योजनाएं भी आपको पता है लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, तो आप सारी योजना पढ़ लें। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 2011 का है। B वाला है महात्मा गांधी मनरेगा जिसको कहा जाता है 2006, सॉरी 2009 होगा क्योंकि ये मनरेगा है, नरेगा होता तो 2006 होता। और है C वाला ऑप्शन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये आपकी 1985 के आसपास, ये 95 के आसपास की है। ठीक है, सॉरी ये 2016 की है। ठीक है, ये जो C वाला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, आप इसको देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी जाए, ये जो योजना है आपकी इधर से 2016 में स्टार्ट हुई थी, जो इंदिरा गांधी ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी 1985 में, उसी का ये रूप है। तो फिलहाल ये सभी जो हैं इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर देखते हैं, 2022 तक किस किसान की आय दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये उसका ऑप्शन D हो जाएगा, अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया है किसानों की आय 2022 तक। लेकिन अब इसका लक्ष्य ध्यान रखिए, इसका लक्ष्य अब 2024 हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन पूरा योजना संबंधित है? पूरा योजना जो थी वो गाँव में शहरी मॉडल लाने की से संबंधित थी, 2003 में चलाई गई थी, और इस योजना के जो सूत्रधार थे वो थे आपके राष्ट्रपति जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 39, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध? आप जानते हैं कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन वगैरह के लिए सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर वगैरह फेमस है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे है ये मैथ का क्वेश्चन, जो 40 का आंसर आपका D हो जाएगा, याद रखें
41 है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो आप जानते हैं हर कोई, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आगे 42, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? तो ये पहला ऑप्शन गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों। ठीक है, ये आपकी जो है आपकी रबी की फसलें हैं, तो फसलों को भी याद कर लें रबी खरीफ की। 43 है, प्रमुख आभूषण बाजार यानी कि जो आपका ज्वेलरी मार्केट है वो कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ में जो है स्थित है, सॉरी ये आगरा में स्थित है, आप ध्यान रखें। आगरा चमड़े के लिए फेमस है और पेठे के लिए तो फेमस है ही, और साथ में आभूषण बाजार भी है। अब है 44 का आंसर आप बहुत ईजी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाएं, ईजिली आंसर आ जाएगा इसका। तो 7/4 आंसर होगा, सॉरी बी वाला 4/7। आगे है 45, ये इसका आंसर आपका सी होगा। इस तरह से आपका 46 का जो है डी आंसर होगा 28। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन कितने ईजी आए हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और 47 का आंसर है आपका 5%। 48 का आंसर है आपका 22.5 ऑप्शन ए। 49 का आपका आएगा ऑप्शन ए। इस तरह 50 पे और 55 तो देखेंगे तो इसमें ग्राफ दे रखा है, तो ये 50 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 का आपका जो है वो आंसर नंबर ए सही है। 52 का आंसर नंबर डी सही है। आगे हैं आपका 53, तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में किस फंक्शन की का प्रयोग आइटम को नाम बदलने के लिए किया जाता है? हम जब कोई फाइल सेव कर लेते हैं तो उसका नेम चेंज करते हैं, तो F2 आपकी प्रेस करेंगे। आगे है आपका 54, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले क्या कदम है? तो देखिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं उसका प्रिंट आप करते हैं तो सबसे पहले हम पेज को सेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसके बाद में आप जो है आप उसको प्रिंट कर देते हैं। तो दो आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी और सी। आगे है MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का कौन सा आप की यूज़ करेंगे? तो आप राइट एरो, यानी राइट एरो जब आप प्रेस करेंगे तो आप राइट में पहुंच जाएंगे। इजी है क्वेश्चन। आगे 56, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो स्प्रेडशीट में जटिल जो कैलकुलेशन है उसको आप फंक्शन की से कर सकते हैं। आगे है आपका पावर पॉइंट में स्लाइड को में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने इसका Ctrl+H ही लगाया होगा, लेकिन दरअसल इसका जो आंसर है वो Ctrl+K है। अब आते हैं हम 58 नंबर पर। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ये नगर पालिका प्रशासन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में काफ़ी फेमस थी, तो आप इसको याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बढ़िया क्वेश्चन। आगे आपका 59, वेदों की ओर लौटो और या वेदों की ओर वापस आओ, ये नारा आप जानते हैं दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट 60, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान अखबारी जो उनका दरबारी चिकित्सक था वो था आपका चरक, ठीक है, ध्यान रखें। पतंजलि जो थे पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहते थे, तो अब यहाँ जो सुश्रुत थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आगे आपका एक पत्र में विषय, अब ये थोड़े लेटर संबंधित क्वेश्चन है 61। एक पत्र में जो विषय होता है वो अभिवादन से उसके तुरंत लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 62 का आंसर, इसका जो आंसर होगा आपका ये आपका सी होगा, कार्यालय आदेश इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ें। इसमें लिखा हुआ है 63, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार में कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो ये 11 रूपों का प्रयोग किया जाता है। 64 है, केंद्र सरकार में पद लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो जब केंद्र सरकार को आप पद लिखेंगे तो उसमें सर और मैडम से स्टार्ट होगा। इसी तरह से आपका 65 पे आते हैं, तो ये हिंदी के क्वेश्चन है। अब यहाँ से निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं इसमें कुंडली होगा। 66 है, नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब क्या हो? बड़ा चढ़ाकर बात कह देना। नेक्स्ट है 67, इसका है सावन हरे ना भादो सूखे, इसका मतलब क्या है? हमेशा एक जैसी कंडीशन रहना, ना सावन जो है हरे होंगे ना भादो ही सूखे होंगे। नेक्स्ट है आपका जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऊऋण कहते हैं, तो ध्यान रखें, अच्छा है ये भी वन वर्ड। 69 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो पहले का सही होगा, तूने स्कूल नहीं जाना, तुम्हें स्कूल कहाँ जाना है। और कृष्ण श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और उसके प्राण परे को उड़ गए, तो फिलहाल सी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से दिन का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब है मिलते जुलते शब्द होना, तो इसका आंसर आपका दीन हो जाएगा। फिर 71 है, निरक्षर का विलोम, तो आप जानते हैं इसका साक्षर होगा। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या? तो आँख का है लोचन। और 73 का है आपका सी ऑप्शन, सत्यार्थी का हो सत्य प्लस अर्थी, ठीक है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित वाक्यों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो आए हैं जिसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो ये भी आपको लेखपाल में मिल सकते हैं। तो फिलहाल 74 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ऐसी तरह से 75 का जो आंसर होगा वो आपका बी जो है आंसर होगा। 76 का जो होगा उसको मैं बता देता हूँ, कृपण तथा कृपाण शब्दों के अंतर बताइए। तो जो कृपण है पहला वाला
इसका आंसर कंजूस होता है, जो कृपण होता है वो कटार होती है, चाकू मान सकते हैं आप। 77 का आंसर आपका इसमें बता रखा है हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। इसका मतलब यही है कि स्वस्थ मन जो है स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 का है आपका, ये जो ध्यान रखिए इसमें जो है ना, ये ऑथेंटिक जो है ऑथेंटिकेशन, इसका जो मतलब होता है वो प्रमाणीकरण करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लेखपाल में दोस्तों मिल सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी भी थोड़ा पढ़ के जाएँ, इंग्लिश से ट्रांसलेशन है आपकी बुक में दे रखा होगा। 79 है आपका, इसको करना है आपका कौन सा हिंदी अनुवाद का चयन करें। इसका आंसर है इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। तो अब बस इसमें सब एक जैसे हैं, बस जिसको ही पता होगा नोटिफिकेशन का हिंदी मतलब क्या है वो इसको कर ले जाएगा। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है आपका अधिसूचना, तो अधिसूचना से आप पहचान लेंगे और बाकी सब सेम है। आगे 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो अंग्रेजी अनुवाद आपको करना है, हिंदी में दे रखा है आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द ऑफिशियल लेटर आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कॉन्शियसनेस एंड क्लैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 है, निम्नलिखित विकल्पों में सही दी गई अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसमें भी यही है, दे आर रिटन टू कीप द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 82 है आपका, इसमें भी आपको चेंज करना है, तो इसका आंसर 82 का डी हो जाएगा। जैसे सरकारी एजेंसियों के लिए समाचार पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे 83 के लिए भी ये दे रखा है, जैसे पत्राचार सरकार और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस इज़ वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 का भी आंसर आपका इसी तरह से सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 85 पर। तो 85 में आपका जो है ये पूरा पैसेज है, तो पैसेज का आंसर बता देते हैं। 85 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से 86 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और 87 का आंसर आपका डी हो जाएगा, और 88 का आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपका 89 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका इसमें डी हो जाएगा। इस तरह से फिर बाद में जो है ये पूरा पैसेज है, पैसेज पढ़ें आप। 90 का जो आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा, और 92 का आंसर आपका बी हो जाएगा, और 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 94 का आंसर आपका भी बी हो जाएगा। 95 से देखिए देखते हैं डी ओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। तो डी ओ का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लें। डी ओ का मतलब क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर। आगे है आपका 96, डी ओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो उसके अंदर आप ऑप्शन बी लिखेंगे, इसमें ट्रूली करके लिख देंगे डैश लगाकर। ऑप्शन बी सही है 96 का। 97 है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है। तो 97 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है जब आप ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हैं। 98 का आंसर है आपका, इसका आंसर नोटिफिकेशन होगा, अधिसूचना। जब कोई नीति के महत्वपूर्ण मामलों, जैसे कि कोई लाइसेंस की नीति सरकार बना रही है, तो एक तरह से क्या घोषणा करती है, तो उसको हम अधिसूचना कहते हैं। सरकार अधिसूचना जारी करती है, उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से आपका 99 का है, 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, विदेश सरकारों के साथ जो पत्रचार करते हैं तो उसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जो है आयोग काम करता है। और इस तरह से लास्ट है आपका, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, CSMOP यानी CSMOP की फुल फॉर्म क्या है। तो उसका है ऑप्शन नंबर बी सही, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। तो ये आपका पूरा हमने करा दिया है। 100 क्वेश्चन थे, आपको करा दिए गए हैं, तो आप आंसर की से मिला सकते हैं। अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, ठीक है, मान लो हम 7-8 क्वेश्चन को छोड़ दें, तो बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है, लोग मैथ भी ईजी है, हिंदी भी ईजी है, बस जो ट्रांसलेशन है थोड़ी वो ही परेशान करने वाली। 7-8 क्वेश्चन अगर लगा लें सबको मिलाकर, तो मतलब ये है कि हाँ, कोई सही बच्चा 85 आराम से इसमें अटैम्प्ट कर सकता है। तो अगर बात करी जाए लगभग, तो मेरिट तो हाई जानी है जिस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आई होप ऐसा लेखपाल में ना हो, तो ना फिर उसकी मेरिट आप जानते हैं, फिर 80 से पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।